हाँ, ओके। तो डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपसे जो जलने वाले हैं उन्हें ऐसा लगता है कि आपके रिलेशनशिप में किसी भी तरह का ऊंच नीच नहीं है। ऊंच नीच इन द सेंस कि इनबैलेंस नहीं है, सब कुछ बैलेंस है। काफी पैशन वाला रिलेशनशिप है। जैसे कि कुछ लोगों का रिलेशन होता है जिसे देखने से ऐसे लगता है जैसे कि हाँ, बस साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को देख के ऐसे लगता है कि वाओ, क्या रिश्ता है। तो रिश्ता ऐसा होना चाहिए। तो आप लोगों का भी रिलेशनशिप कुछ ऐसा ही है। काफी पैशनेट हैं आप दोनों एक दूसरे के लिए। काफी स्पार्कल है आपके रिलेशनशिप में। जो आपसे जलते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि एक इक्वालिटी है आपके रिश्ते में। मीन्स बहुत सारे रिश्ते में ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई एक पर्सन है, वो अपनी तरफ से बहुत ज्यादा एफर्ट लगाता है और दूसरा जो है वो उसके लिए इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं होती है। वो अपनी तरफ से बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाता। मान लीजिए कोई एक पर्सन है जो बस प्यार लुटाए जा रहा है, जो दूसरे की केयर कर रहा है, दूसरे का पूरा ख्याल रख रहा है, ध्यान रख रहा है, बट इन रिटर्न उसे ऐसा कुछ मिलता नहीं है। कुछ लोगों का ऐसा रिश्ता होता है जैसे हाँ, बस एक मीन्स हाँ, साथ में रहना है इसलिए रह रहे हैं। तो आपका रिश्ता ऐसा नहीं है। आपके रिश्ते को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और डिवाइन का पूरा सपोर्ट है। कहीं ना कहीं भगवान की कृपा है आपके रिश्ते पे, उनकी पूरी नजर है आपके रिश्ते पे। वो स्पेशल ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आप दोनों को। तो बहुत ही अच्छा रिश्ता है। आप दोनों एक दूसरे को समझते हैं, दोनों एक दूसरे की केयर करते हैं, दोनों एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, क्योंकि ये कोई मामूली रिश्ता नहीं है, ये डिवाइनली गाइडेड रिश्ता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि सोलमेट होंगे और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में होंगे। ट्विन फ्लेम की बातें मैंने कितनी बार आप लोगों को बताई है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कभी इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, बट दोनों जब स्पिरिचुअल हो जाते हैं, जब दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, जब दोनों स्पिरिचुअल हो जाते हैं, तो ये जो रिलेशन है ये अलग ही तरह से शाइन करता है। एक अलग ही चमक होती है इस रिश्ते में, क्योंकि ये रिलेशनशिप नॉर्मल नहीं होता है। ये कई जन्मों का साथ होता है और वो दिखता है। तो ऐसे रिश्ते बहुत कम देखने को मिलते हैं। जरूरी नहीं है कि हर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में ही हो। कुछ लोगों का रिलेशनशिप सोलमेट का भी होगा, तो सोलमेट का भी रिलेशन बहुत अच्छा होता है। सोलमेट का भी रिलेशन बहुत अच्छा होता है। दोनों एक दूसरे को समझते हैं, दोनों में अंडरस्टैंडिंग होती है, कोई एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहता, कोई दूसरे को कम नहीं समझता है। दोनों समझते हैं इस बात को कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं, क्योंकि ये नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं होता है। इस रिश्ते में डिवाइन का पूरा सपोर्ट होता है, उनकी ब्लेसिंग्स होती है इस रिश्ते में।
तो यही चीज लोगों को दिखाई देता है, लोगों को दिखाई देता है कि इतना बैलेंस रिलेशनशिप कैसे है। किसी में ऐसा होता है कि मेल अपनी तरफ से एफर्ट लगाते हैं फीमेल के लिए, फेमिनाइन जो एनर्जी है उसके लिए इतना वैल्यूएबल नहीं होता। कहीं फेमिनाइन एनर्जी जो है, जो फीमेल है, वो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाती है बट मेल के लिए इतना वैल्यूएबल नहीं होता, वो इग्नोर करता है। बट आपके रिलेशनशिप में ऐसा नहीं है, आपका जो रिलेशन है वो बिल्कुल बैलेंस है, इक्वालिटी है इस रिश्ते में, क्योंकि इसे डिवाइन का सपोर्ट मिला हुआ है। दूसरी चीज डियर मुझे ये भी दिखाई दे रही है, देखिए यहाँ पे मुझे दो तरह की वाइब्स आ रही है। एक तरह की बात मैंने आपको बता दी है, क्योंकि व्यूवर्स डिफरेंट हैं तो अलग अलग एनर्जीज भी मैच कर सकती है। दूसरी जो वाइब्स मुझे आ रही है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर की लाइफ में एक नई शुरुआत हुई है। देखिए कुछ लोगों के लाइफ में हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत हुई है। मान लीजिए कि पास्ट में आपका रिलेशन अच्छा नहीं था, लेकिन अभी जो रिलेशन शुरुआत हुई है वो बहुत अच्छी है, उसमें बैलेंस है, उसमें केयर है, उसमें प्यार है ना। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में जस्टिस हो रहा है, यानी कि आपकी भी लाइफ में और आपके पार्टनर की भी लाइफ में एक नई शुरुआत हुई है। आप लोगों की जिंदगी में एक नई शुरुआत हुई है और ये जो शुरुआत है इसमें जस्टिस हो रहा है, यानी कि आप लोग जिस तरह के इंसान हैं, आपको जैसा फ्रूट मिलना चाहिए, आपकी लाइफ स्टाइल जैसी होनी चाहिए, आपकी लाइफ में आप किन चीजों को डिजर्व करते हैं, किन चीजों के लायक हैं आप, है ना, तो वो सारी चीजें आपको मिल रही है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी वाइब्स भी आ रही है। तो इस चीज से भी लोगों को जलन हो रही है कि आपके और आपके पार्टनर की लाइफ में जस्टिस हो रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में सिर्फ रिलेशनशिप को लेकर, कुछ लोगों की लाइफ में ऑल ओवर सब कुछ को लेकर। हो सकता है कि फाइनेंस भी आपका अच्छा हो, रिलेशन भी अच्छा हो। तो ये जो जस्टिस हो रहा है ना आपके साथ में, उस चीज से कहीं ना कहीं लोगों को जलन हो रही है। देखिए जो चीज आपसे मैच कर रही है आप उन चीजों को लीजिए, जो मैच नहीं कर रही है समझ लीजिए कि वो दूसरे व्यूवर्स के लिए हो सकता है। डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि लोगों को लगता है कि आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपको लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, आपको कामयाबी नहीं मिल रही थी। या फिर या तो आपको कामयाबी नहीं मिल रही थी, सपोर्ट नहीं मिल रहा था, लोग आपको हेल्प नहीं कर रहे थे, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई बिजनेस शुरू किया, ठीक है, और आप किसी के पास ऑफर लेकर गए, तो सामने वाला आपकी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता था, आपके साथ डील करना नहीं पसंद करता था, आपको सपोर्ट नहीं मिलता था लोगों का। जो सपोर्ट इंसान को सक्सेस होने के लिए जिस सपोर्ट की जरूरत होती है, वो सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा था आपके करियर में। लेकिन प्रेजेंट की जो एनर्जी है
वो मुझे दिखा रही है कि लोगों को इसलिए जलन हो रही है आपसे क्योंकि आपको अब पूरा सपोर्ट मिल रहा है, पूरी हेल्प मिल रही है। लोग आपके साथ डील करना पसंद कर रहे हैं। लोग आप करियर के जिस भी किसी फील्ड में हैं, उसमें लोग आपके साथ डील करना पसंद कर रहे हैं। लोग आपके साथ कम्युनिकेट करना पसंद कर रहे हैं। लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। उस फील्ड में आपको जिस तरह के सपोर्ट की जरूरत है वो सपोर्ट आपको मिल रहा है। लोगों का प्यार मिल रहा है आपको। और ये सपोर्ट और प्यार जो है वो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप सक्सेस हो रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कामयाब हो रहे हैं या फिर आप कामयाब हो चुके हैं। तो ये चीज लोगों को दिखाई दे रही है कि पहले आपको ये सपोर्ट नहीं मिल रहा था, कोई आपके साथ डील नहीं करना चाहता था, कोई आपके साथ डील नहीं करना चाहता था, कोई आपको हेल्प नहीं करना चाहता था। लेकिन अब आपकी लाइफ में आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है, पूरी हेल्प मिल रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक जलन का कारण बन रहा है कि जो लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे अब आपको वो सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ में डियर ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई बचपन का फ्रेंड या फिर आपके जो रिलेटिव्स हैं, जैसे कि आपके भाई बहन हो सकते हैं या फिर कुछ ऐसे इंसान जिनको आप बहुत लंबे समय से जानते हैं, हो सकता है कि उनसे आपके अच्छे रिश्ते नहीं रहे हों, दूरियां बनी रहती थी, लेकिन प्रेजेंट में बहुत अच्छा रिश्ता है। कुछ लोगों के लिए है, देखिए मैं यहाँ पे दोनों तरह की बात बता रही हूँ। दोनों में से जो आपके साथ मैच करता है आप सिर्फ वो पिक कीजिए। तो लोगों को दिखाई दे रहा है कि अब आपका रिश्ता बहुत अच्छा है। पहले जहां दूरियां थी, बातें नहीं होती थी या फिर रिश्ता अच्छा नहीं था, वहां पे अब बहुत अच्छा रिश्ता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके भाई हैं या बहन है या आपका फ्रेंड है, तो बीच में कुछ ऐसा टाइम आया होगा जिसमें कि आप लोग का रिश्ता अच्छा नहीं था, लेकिन अब आपका रिश्ता अच्छा है। अब आपका जो रिश्ता है वो काफी अच्छा है। हो सकता है कि वो लोग आपको गिफ्ट भी देते हों या फिर आप उन्हें गिफ्ट देते हों या फिर वो आपसे मिलने आते हैं या आप उनसे मिलने जाते हैं, बट मतलब रिलेशन अच्छा हो गया, मुझे ये दिखाई दे रहा है। तो ये भी एक रीजन है कि लोग आपसे जलते हैं। ये भी एक रीजन है कि लोग आपसे जलते हैं। डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि लोगों को लग रहा है कि आप अपने करियर में बहुत ज्यादा स्टक थे। स्टक इन द सेंस कि आप कंफ्यूज्ड थे कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कि आपके पास में बहुत सारा ऑप्शन है ना, बहुत सारा ऑप्शन है। आप ये भी कर सकते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, मल्टी टैलेंटेड भी हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पास में बहुत सारा ऑफर है, जैसे कि इस कंपनी का भी ऑफर है, उस कंपनी का भी ऑफर है, उस कंपनी का भी ऑफर है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पास में इतना टैलेंट है कि आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि आपको अपने किस टैलेंट को यूज करके उसे अपना करियर बनाना है, राइट? तो लोगों को दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में एक कंफ्यूजन की एनर्जी में थे, स्टकनेस की एनर्जी में थे
कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। सब कुछ होते हुए भी देखिए क्या होता है ना कभी कभी कि मान लीजिए कोई पर्सन, अगर उसके पास एक ही ऑफर है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास में किसी एक ही कंपनी का ऑफर है, तो आपके पास में ऑप्शन नहीं रहता है। मीन्स वो आपका फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन होता है कि यार मुझे यही करना ही है, क्योंकि दूसरी कंपनी का तो मेरे पास ऑफर ही नहीं है ना। तो वो इंसान क्या करेगा, उसी को चूज करेगा, बिकॉज उसके पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन कुछ लोगों के पास, मान लीजिए इस कंपनी से भी कॉल लेटर आ गया, वहां से भी आ गया, वहां से भी आ गया, वहां से भी आ गया। अब उस पर्सन के लिए ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि फाइनली उसे किसके साथ जाना चाहिए। उसके फ्यूचर में, फ्यूचर के लिए, उसके करियर के लिए कौन सी कंपनी बेस्ट साबित होगी। तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है। या फिर मान लीजिए कोई एक ऐसा पर्सन है जो पेंटिंग में भी अच्छा है, डांसिंग में भी अच्छा है, एजुकेशन भी काफी हाई लेवल का उसने वो डिग्रीज ले रखी है, काफी हाई लेवल की, स्पोर्ट्स में भी अच्छा है। तो इस तरह के लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। थोड़े दिन यहाँ टाइम वेस्ट किया, थोड़े दिन वहां किया, थोड़े दिन यहाँ किया। तो इस तरह से वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि फाइनली उन्हें क्या करना चाहिए, है ना। तो ये देखकर लोगों को बड़ा मजा आता था, बिकॉज आप अपने करियर में स्टेबल नहीं थे, कुछ अच्छा नहीं चल रहा था आपकी जिंदगी में, आप स्टक थे, सब कुछ होते हुए भी आप नथिंग पे थे। मान लीजिए आप कितने भी टैलेंटेड हैं, लेकिन अगर वो टैलेंट आपके किसी काम में नहीं आ रहा है, तब तो वो चीज वेस्ट है ना। तो आपकी कुछ ऐसी ही कंडीशन थी कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में घिरे हुए थे, अपनी लाइफ में स्टक थे, फाइनेंस को लेकर, अपने करियर को लेकर, पैसों को लेकर। लेकिन आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हुई है, एक नई शुरुआत हुई है, और हो सकता है कि ये शुरुआत बहुत अच्छी हो। क्योंकि आप स्टक थे तो लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई आपसे जल नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही एक न्यू बिगिनिंग हुई है आपकी जिंदगी में, फाइनेंस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, इस स्टकनेस से आप बाहर निकले हैं, तो अब लोगों को जलन फील हो रही है आपसे। अब लोगों को आपसे जलन होने लगी है, क्योंकि अब आप इस स्टकनेस से बाहर निकल चुके हैं, अब आप उस एनर्जी में नहीं हैं। देखिए क्या होता है ना, अगर आपका टाइम अच्छा नहीं है तो लोग आपसे बातें बड़ी बड़ी करेंगे, है ना, कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे सपोर्ट में हैं, हम तुम्हें हेल्प करेंगे। लेकिन जब आप कामयाबी की ऊंचाइयों को छूने लगते हैं, तो यही चीजें लोगों की आंखों में चुभने लगती है, उन्हें जलन महसूस होती है। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहां पे आप मल्टी टैलेंटेड होने के बावजूद भी, इतने ऑफर्स होने के बावजूद भी आप किसी एक चीज को नहीं चूज कर पा रहे थे, किसी चीज में सक्सेस नहीं हो पा रहे थे। वहां पे आप अब सक्सेस पर्सन है, आपने जो एक न्यू बिगनिंग की है, तो आप इस स्टकनेस से बाहर निकल गए हैं, इस कंफ्यूजन से बाहर निकल गए हैं। और ये चीज जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को आपसे चलने पे मजबूर कर रही है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। डियर, हो सकता है कि अगर कोई आपसे लड़ाई कर ले, कोई झगड़ा कर ले,
कोई उल्टा सीधा आपको बोल दे तो आप बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। देखिए ये चीज कॉमन है, ये आप ही नहीं, ये हर किसी के लिए है ना। ये चीज हर किसी के लिए है कि मान लीजिए अगर कोई किसी को बुरा कह देता है, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, चाहकर या बिना चाहकर कोई अगर किसी को हर्ट करता है, तो ऑफ कोर्स वो इंसान हर्ट होता है। तकलीफ हर किसी को होती है। खुशी अगर कुछ अच्छा होने पे अगर खुशी इंसान को होती है, तो कुछ बुरा होने पे तकलीफ भी होती है, राइट? तो अगर कोई आपसे लड़ लेता था, कोई आपसे कुछ कह देता था, तो आप बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते थे, रोने लगते थे, परेशान हो जाते थे। लेकिन लोगों को दिखाई दे रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं कि इमोशनल तो काफी हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है कि हाँ अगर कोई हर्ट करता है तो आप रोते हैं। लेकिन जैसे कि मुझे इस कार्ड में दिखाई दे रहा है कि चारों ओर एंजल्स हैं, आपके चारों ओर एंजल्स हैं। देखिए अगर आप कभी रोते भी होंगे, कभी परेशान भी होते होंगे, अगर आपको कोई कुछ कह देता होगा तो बहुत ही जल्द आप हील भी हो जाते होंगे, क्योंकि आपके दुश्मनों को ऐसा लगता है कि कोई तो ऐसी बात है आप में कि आप उदास तो होते हैं, परेशान तो होते हैं, लेकिन फिर भी जैसे कि आपके पास कोई सपोर्ट है, कोई हेल्प है। 24 आवर्स जैसे आपके लिए कोई एक शक्ति है जो काम कर रही है, जिसकी वजह से आप हील हो जाते हैं। और मान लीजिए कि किसी पर्सन ने आपको हर्ट कर दिया, आपको उल्टा सीधा कह दिया, आपको परेशान कर दिया, बट फिर भी आपका नेचर कुछ ऐसा है ना कि जब उस पर्सन को मदद की जरूरत पड़ेगी तो आप फिर भी जाएंगे उसके पास में। आप ये नहीं सोचेंगे कि इस इंसान ने मुझे बहुत हर्ट किया है, मुझे बहुत तकलीफें दी है, मुझे बहुत रुलाया है। आप ये नहीं सोचेंगे कितना भी रुलाया है, कितनी भी तकलीफें दी है, लेकिन आपका जो एक नेचर है, जो स्वभाव है ना आपका, वो एक मदरली नेचर है। जैसे एक माँ होती है ना, उसके अगर 4 बच्चे हों तो कोई अगर बहुत अच्छा है या फिर कोई थोड़ा सा नॉटी है तो उसका प्यार किसी के लिए कम नहीं होता। हाँ अगर वो कुछ उल्टा सीधा कर देता है तो थोड़ी देर के लिए वो डांटती है, लेकिन जब उस बच्चे के ऊपर कोई परेशानी आती है, कोई मुसीबत आता है, तो सबसे पहले जाकर वो सीने से लगाती है अपने बच्चे को। वो नहीं चाहती कि उसके बच्चे को किसी तरह का तकलीफ हो। तो आपका नेचर कुछ इस तरह का है, स्वभाव कुछ इस तरह का है, जो कि एक माँ का स्वभाव होता है। बहुत ही ज्यादा केयरिंग है आप भूल जाते हैं कि इस इंसान ने आपके साथ में कितना बुरा किया है, कितना हर्ट किया है, आपको कितनी तकलीफें दी हैं। इन बातों को आप उस टाइम में याद नहीं रखते हैं, इन बातों को आप उस टाइम में ध्यान नहीं रखते हैं। किसी ने कुछ भी किया हो, लेकिन फिर भी आपका स्वभाव एक माँ के स्वभाव की तरह ही रहता है कि दूसरों पे प्यार लुटाना, दूसरों की केयर करना, दूसरों की मदद करना। और ये एक रीजन है कि आपके चारों तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है, एंजल्स रहते हैं। और ये कहीं लोगों को कहीं ना कहीं इस चीज का आभास होता है कि कोई पर्सन इतनी जल्दी हील हो जाता है, जरूर कोई ना कोई शक्ति है ऐसी, कोई इंसान इतना अच्छा है कि जिसने उसको रुलाया, जिसने परेशान किया, उसकी भी केयर है, इस इंसान को उसकी भी परवाह है। तो ये चीज भी आपका जो स्वभाव है ना, जो आपका प्यारा स्वभाव है,
जो लोगों के लिए केयरिंग नेचर है आपका, ये स्वभाव लोगों को आपसे जलने के लिए मजबूर कर देती है। ये भी एक रीजन है कि लोग आपसे जलते हैं कि किस तरह का इंसान है ये, समझ ही नहीं आता कि जो इससे लड़ाई कर लेता है, जो इसको रुला देता है, जो इसको नुकसान पहुंचाता है, जो इससे इसके अधिकार छीन लेता है, इन्हें किसी भी तरह का, जिसके जो मन में आया बोल के चला गया। लेकिन जब केयर करने की बारी आती है ना, तो आप पीछे नहीं हटते हैं, आप अपने कदम पीछे नहीं करते, क्योंकि ये आपका नेचर है। तो लोग आपके जैसा बन नहीं पाते हैं, आपके जैसा कर नहीं पाते हैं, तो ये भी एक रीजन हो जाता है कि वो आपसे जलन रखने लगते हैं। वो आपके जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन वो बन नहीं पाते। बहुत मुश्किल होती है ये चीज, और ये सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि आज का जो समय है वो ऐसा है कि अगर किसी ने, मान लीजिए, कोई एक अपशब्द कहा है किसी को, तो सामने वाला सोचता है कि मैं इसको कितनी गालियां दे दूं जिससे कि मेरे मन को तसल्ली मिल जाए, है ना। अगर किसी ने 1 रुपए की बेईमानी की है तो सामने वाला इतना गुस्सा हो जाता है, उसे लगता है कि मैं इससे 10 रुपए की बेईमानी कर लूं, क्योंकि इसने मेरे साथ चीटिंग की है, पहले इसने की है, तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इससे बदला लेना जरूरी है। तो कुछ इस तरह का टाइम है, क्योंकि ये कलयुग है, और कलयुग अपने चरम सीमा पे है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनका नेचर ऐसा होता है, जो इजीली लोगों को फॉरगिव कर देते हैं। जिन्होंने उनकी आंखों में आंसू दिए हैं, उन्हें भी वो हंसाने की कोशिश करते हैं, उनकी भी वो मदद करते हैं। तो बहुत कम लोग हैं ऐसे इस संसार में, जिनमें से एक आप भी हैं, जिनमें से एक आप भी हैं। तो आपका ये जो केयरिंग नेचर है, जो लविंग नेचर है, ये नेचर, ये स्वभाव लोगों को जलने पे मजबूर कर रही है। डियर, जो जलते हैं उन्हें जलने दीजिए, बट यू डोंट हैव टू चेंज योरसेल्फ। आपको अपने आप को नहीं बदलना है, क्योंकि ये कोई बुरी चीज नहीं है, ये एक बहुत अच्छी चीज है, ये एक बहुत अच्छी चीज है। और ये चीज मुझे लगता है हर किसी में होना चाहिए, लेकिन पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये कलयुग है। हर कोई, बहुत सारे यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो दूसरों की आंखों में आंसू देखकर खुश होते हैं, और जिसको आंसू दिया हो वही इंसान केयर करे, तो ये देखकर लोगों को जलन होने लगती है ना। तो आप कुछ इस तरह के इंसान हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि लोगों ने आपके पीठ पे वार किया है। बहुत सारी तकलीफें झेली हैं आपने अपनी जिंदगी में। ये तकलीफें किसी भी तरह की हो सकती है, रिलेशनशिप में हो सकती है, फाइनेंस में हो सकती है, करियर में हो सकती है, रिलेटिव्स से हो सकती है, लेकिन आपके पीठ पे वार किया गया है, आपको पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश कर दी गई, पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश कर दी गई, पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश की गई है। आपके पीठ पे कुछ इस तरह से वार किया गया कि आप उठ ही ना पाए, आप उठ ही ना पाए। हो सकता है कि करियर में आपके साथ चीटिंग की गई हो, कि आपकी लाइफ में ग्रोथ ना हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है रिलेशनशिप में कुछ इस तरह की चीटिंग की गई हो पास्ट में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके रिलेटिव्स ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने आपके पीठ पे वार किया,
हो सकता है सब कुछ छीनने के लिए किया हो। देखिए यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा पेन वाली एनर्जी दिखाई दे रही। वो पेन आपकी लाइफ के किसी भी एरिया में हो सकता है लोगों ने दिया है, या फिर आपका करियर खत्म हो गया। कुछ तो इस तरह की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा दर्द और तकलीफ में थे। जैसे लग रहा था कि आप उठ नहीं पाएंगे, आप नहीं उठ पाएंगे, कुछ इस तरह की एनर्जी में आप थे। लेकिन जो इंसान इतना अच्छा होगा, क्या उसके ऊपर डिवाइन का हाथ नहीं होगा? जरूर होगा डियर। तो मुझे वही दिखाई दे रहा है क्योंकि आप इतने प्यारे हैं, इतने केयरिंग हैं, इतने अच्छे हैं कि कितने भी वार किए गए लेकिन आपने हार नहीं मानी है। आप निकल गए उस एनर्जी से, आप निकल गए उस दर्द से, आप उस दर्द से बाहर निकल गए, आप उस दुख से बाहर निकल गए। और इस दर्द से जो और दुख से जो आप बाहर निकले तो आप काफी बोल्ड होकर निकले हैं। जहां पे आप पहले इतने इमोशनल पर्सन थे, अब आप काफी बोल्ड हो गए हैं, काफी बैलेंस्ड हो गए हैं। काफी बैलेंस्ड पर्सन है आज के डेट में आप। अब आपके बैक साइड में नेगेटिविटी कितना भी तांडव करती है, अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। नेगेटिव लोग आपके पीठ पीछे कुछ भी कर रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अपना मुंह घुमा रखा है, अपना फेस जो है वो दूसरे साइड में कर रखा है। आपको पता है कि पीछे बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारे जलने वाले हैं, बहुत सारे लोग टॉर्चर करने वाले हैं, बहुत सारे लोग बदनाम करने वाले हैं, बहुत सारे लोग परेशान करने वाले हैं। छिपकली, मगरमच्छ सब कुछ है। शेर, यानी कि आपको हर तरह से डराने की कोशिश करी जा रही है, आपको हर तरह से परेशान करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब आप पहले की तरह रहे नहीं। अब आप पहले की तरह नहीं रहे, काफी बोल्ड हो गए हैं, काफी स्ट्रांग हो गए हैं, काफी बैलेंस्ड हो गए हैं। और आपकी ये बोल्डनेस देखकर, आपकी ये सक्सेस देखकर, आपकी ये चेंजेस देखकर, आपके ये रिलेशनशिप्स देखकर लोगों को जलन होती है। लोग मजबूर हो जा रहे हैं आपसे जलने के लिए, उन्हें जलन होती है कि आखिर कोई इंसान इतना कैसे बदल गया, जिसे हमने कोशिश की थी पूरी तरह से बर्बाद कर देने की, और वो एक इतने बड़े पोस्ट पे पहुंच गया, इतने बड़े ओहदे का मालिक हो गया, इतनी बड़ी सक्सेस अचीव कर ली। हाउ, कैसे, ये कैसे पॉसिबल है? कैसे इस इंसान ने ऐसा कर लिया? जो पहले हमेशा रोने वाला था, जो इमोशनल इंसान था, आज के डेट में वो इतना बोल्ड हो गया, इतना कामयाब हो गया। तो आपकी लाइफ में मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है तो हर तरह से आप काफी अबंडेंट हैं, क्योंकि आपका रिलेशन भी अच्छा है प्रेजेंट में, आपका करियर भी अच्छा है, प्लस आप काफी बोल्ड हो गए हैं, स्ट्रांग हो गए हैं, दुख से बाहर निकल गए हैं। तो आपके पास प्लस काफी केयरिंग नेचर है, काफी केयरिंग नेचर है डियर। ये भी एक बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट है, बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट है, क्योंकि जो दूसरों की केयर करता है उसकी केयर स्वयं भगवान करते हैं। जो दूसरों की परवाह करता है उसकी परवाह स्वयं ईश्वर करते हैं, क्योंकि वो ईश्वर का ही भेजा हुआ बंदा होता है जो दूसरों की परवाह करता है। वो कोई मामूली इंसान नहीं होता, वो उसे इस कलयुग में भी
उसे इस कलयुग में भी कलयुग के गुण छू नहीं पाते हैं, उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। उसके आस पड़ोस में कितने भी गलत लोग रहें कितने भी नेगेटिव लोग रहें, उसके ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ता। उसे ऐसा नहीं लगता कि किसी ने चीटिंग किया है तो मैं भी करूं, किसी ने मुझे हर्ट किया है तो मैं भी करूं। हाँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो इस नेचर का इंसान होता है, केयरिंग होता है, दूसरों के लिए हेल्पफुल, दूसरों के लिए काफी हेल्पिंग नेचर होती है, जिसकी लविंग नेचर होती है, वो कहीं ना कहीं ईश्वर का भेजा हुआ इंसान होता है, बंदा होता है। देखिए यहाँ पे तो वैसे तो हर कोई ईश्वर का ही बंदा है, लेकिन कर्म है। कुछ लोगों को ईश्वर जो है उन्होंने स्पेशल पावर देकर भेज रखा है और उनकी प्रोटेक्शन वो खुद करते हैं, उनको वो खुद प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो आप कुछ इस तरह के इंसान हैं, तो ऑफ कोर्स ये स्पेशल ब्लेसिंग मिली हुई है आपको। ये देख करके भी लोगों को काफी जलन महसूस होती है। पायल नंबर 2, बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत अच्छी रीडिंग है डियर। तो फ्रेंड्स, यही रीजन है कि लोग आपसे जलते हैं डियर। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, अगर आपके साथ रेजोनेट करती है, तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर अभी तक मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है आप, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे फैमिली का मेंबर बन जाइए। ओके तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।